नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक चंद्र श्रीवास्तव है और आज हम बात करेंगे जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि जॉन्डिस होता क्या है। तो जॉन्डिस जो होता है ये होता है शरीर में बिलिरुबिन नामक पदार्थ का इकट्ठा हो जाना। अब हम बात करते हैं कि बिलिरुबिन क्या होता है। तो बिलिरुबिन जो होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक तरीके का, जो हमारे ब्लड में आरबीसीज यानी लाल कोशिकाएं होती हैं ब्लड में, उनकी लाइफ स्पैन अराउंड 120 डेज होती है। अब 120 दिनों के बाद वो टूट जाएंगी। अब वो टूटेंगी कहाँ? वो टूटेंगी हमारे स्प्लीन में या फिर लिवर में। अब स्प्लीन में टूटने के बाद जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी टूटी, उसमें से हीमोग्लोबिन बाहर आया। हीमोग्लोबिन बाहर आया तो वो दो हिस्सों में टूटता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन है वो अलग हो जाता है, हीम जो है वो आगे कुछ एंजाइम्स उस पर काम करते हैं, वो उसको बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो बिलिरुबिन हमारा बना स्प्लीन में, ये लिवर में जाएगा थ्रू ब्लड। अब ये जो बिलिरुबिन है ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा पाता, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी ब्लड में घुल नहीं सकता। अब इसको ब्लड में घुलने लायक बनता कैसे? ये अल्ब्यूमिन से कंबाइन कर जाता है, जो हमारे ब्लड में होता है। अल्ब्यूमिन से कंबाइन किया और ये हमारे लिवर में पहुंच गया। अब लिवर में कुछ एंजाइम्स काम करते हैं और इसको हमारे बाइल डक्ट के सहारे आंतों तक पहुंचा देते हैं। वहाँ से ये बाहर मेटाबोलाइज होकर के बाहर चला जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये डायग्राम के सहारे हम ये जानेंगे कि हमारा ये लिवर का सिस्टम होता कैसा है, हेपेटोबिलियरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो होता कैसा है। ये लिवर है हमारा, इसके दो बेसिकली ये जो डक्ट्स आ रहे हैं, ये नीचे लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर के से ये जो डक्ट निकला इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये ऊपर से जो लिवर से दो डक्ट्स आते हैं इसको हेपेटिक डक्ट्स कहते हैं, जो आगे मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। फिर ये सिस्टिक डक्ट से मिला और ये कॉमन बाइल डक्ट बना लिया। हमारा कॉमन बाइल डक्ट जाकर के नीचे ड्यूडेनम, जो कि एक आंतों का एक हिस्सा है, वहाँ पे खुल जाता है। अब बात आती है कि हम ऐसा सुन रहे थे कि जानना चाह रहे थे कि पीलिया के कारण क्या क्या हुए। अब एक कारण ये हो सकता है कि हमारा लिवर से पहले ही बिलिरुबिन ज़्यादा बनने लगे। ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारी जो आरबीसी जो हैं या लाल रेड ब्लड सेल जो हैं वो जल्दी टूटने लगे। वो टूटने कब लगेंगे, किस किस कंडीशन में? तो हेमोलिटिक अनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ या फिर कभी मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाए, इन सब कारणों में ये जल्दी टूटने लगेंगे। इसको हम कहते हैं प्री हिपैटिक, मतलब लिवर के पहले वाले कॉजेज़ ऑफ जॉन्डिस या फिर पीलिया। अब आते ही बात हेपेटिक कॉज में। हेपेटिक मीन्स हमारा लिवर ही काम ना कर रहा हो। तो लिवर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? जो हमारा बिलिरुबिन लिवर तक जा रहा था वो लिवर उसको लेगा ही नहीं, तो वो क्या कहते हैं, बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ने लगेगा। अब हेपेटिक कॉज क्या हो सकते हैं? हेपेटिक कॉज में हमारा लिवर फेलियर, या जिसको लिवर सिरोसिस भी कहते हैं, या लिवर में कहीं और से कैंसर की गांठ आ गई हो। लिवर की जो प्राइमरी लिवर कैंसर होता है उसमें जॉन्डिस या पीलिया यूजुअली लेट सिम्टम होता है, मतलब लास्ट स्टेज तक आते आते पीलिया होता है अगर लिवर का प्राइमरी कैंसर हो। अगर पीलिया हो रहा है पहले, तो पहले अगर मरीज़ को बहुत जल्दी पीलिया हो रहा है, मतलब कहीं और से मेटास्टेसाइज किया होगा, मतलब कहीं और से का कैंसर लिवर में आया होगा। उसके बाद आता है पोस्ट हेपेटिक, मतलब लिवर के नीचे वाला हिस्सा, मतलब कॉमन बाइल डक्ट में कोई परेशानी हो, या गॉल ब्लैडर का कोई कैंसर हो, कॉमन बाइल डक्ट का कोई कैंसर हो, जहाँ ये खुला है जिसको एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, वहाँ का कोई कैंसर हो। इन सब जगहों पे भी पीलिया होगा। तो जॉन्डिस के क्या क्या प्रमुख कारण हो गए? आरबीसी का जल्दी टूटना, जैसे कि हेमोलिटिक अनीमिया में, या फिर मलेरिया के इन्फेक्शन हो, या फिर सिकल सेल अनीमिया हो किसी को, या फिर कोई लिवर की परेशानी हो जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, ये A B C, कोई भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हम लिवर का फेल हो जाना, या जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, लिवर में कहीं और से कैंसर आना, लिवर का कैंसर होना, या फिर गॉल ब्लैडर का कैंसर होना, कॉमन बाइल डक्ट का कैंसर होना, इन सब जगहों पे जॉन्डिस होती है। अब हम यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉन्डिस और कैरोटिनोडर्मा एक कंडीशन होती है। कैरोटिनोडर्मा क्या होता है? इसमें ब्लड टिश्यूज़ में कैरोटीन बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा गाजर खा लेते हैं या फिर
ऑरेंज खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, उनमें कैरोटीन बढ़ जाता है और वो पीलिया की तरह रिजेंबल करता है। पीलिया जैसे ही लगेगा कि इसको पीलिया हो गया, पर वो पीलिया नहीं रहेगा, वो कैरोटिनोडर्मा है। अब इन दोनों को अंतर कैसे करते हैं कि जो हमारा जॉन्डिस होगा उसमें शरीर के सारे हिस्सों में पीलापन आएगा। आँखों में पीलापन आएगा, मुंह के नीचे, ज़बान के नीचे पीलापन आएगा, हाथों में पीलापन आएगा, शरीर पे पीलापन आएगा। और हमारा जो कैरोटिनोडर्मा होगा उसमें शरीर पे पीलापन आएगा, पर आँखों के में पीलापन नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को पीलिया है तो हम उसको इवेलुएट कैसे करें। तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ें जानेंगे कि क्या वो शराब पीता है कि नहीं पीता। अगर शराब पी रहा है तो उसको लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद अब कोई वो ड्रग्स ले रहा है कि नहीं, ड्रग्स या मेडिसिन कौन ले रहा है कि नहीं, मेडिसिन कौन कौन सी लेते हैं जो लिवर ख़राब कर सकती हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हुए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, उससे भी लिवर पे असर आता है। या फिर बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग टीबी की दवा खाते हैं तो उससे भी बिलिरुबिन हमारा बढ़ जाता है, पीलिया हो जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम दवा बंद कर दें, हम डॉक्टर से अपने मशवरा लेंगे, सलाह लेंगे और उस हिसाब से दवा को मॉडिफाई कराएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अब हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करें, हम क्या क्या जांचें कराएंगे अगर पीलिया है तो हम सबसे पहले LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। हम इससे क्या जानना चाहेंगे, हम इससे ये देखेंगे कि हमारा बिलिरुबिन बढ़ा कितना है। उसके बाद एंजाइम्स मतलब जो लिवर एंजाइम्स हमारे AST, ALT या ALP ये कितने बढ़े हैं, क्या बढ़ा हुआ है। इससे हम एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा जो पीलिया है वो किस प्रकार का पीलिया है। इसके बाद हम वायरल मार्कर्स जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C की जांच करेंगे। अगर किसी को बहुत कम ड्यूरेशन दिन का लक्षण हो और फीवर हुआ हो, उसके बाद पीलिया हुआ, तो हम उसमें वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस A और E का भी कॉज करा सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को बुखार के बाद ही सारे लक्षण हुए हैं तो हम उसमें मलेरिया, डेंगू भी कराएंगे। इसके बाद हम अगर किसी को बिना बुखार के किसी को पीलिया हुआ हो लंबे समय से, LFT में हम देखेंगे LFT का पैटर्न। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं उसका। अब मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमने इतने सारे कारण पढ़े पीलिया होने के। अब एक बहुत कॉमन मिथ है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक दवा खा लेंगे उससे पीलिया ख़त्म हो जाएगा, या फिर हम पीलिया झरवा लेंगे, किसी पीलिया की माला पहन लेंगे उससे पीलिया कम हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें गलत हैं, इससे पीलिया नहीं कम होगा। आपने खुद देखा, अभी हमने जाना कि इतने सारे कारण हैं पीलिया कराने के, कोई एक दवा या कोई एक माला पहनने से ये ख़त्म नहीं होने वाला। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो कुछ दिन के लिए कम हो, हमारी बीमारी हमें ढकी हुई कम लगे कि हम सही हो रहे हैं, पर वो और ख़राब तरीके से आगे हमें वापस आए। तो बेहतर क्या है कि हम प्रॉपर उसको देखें पीलिया क्यों, और हम मशवरा लें अपने डॉक्टर से और उसका इलाज कराएं। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में मैं यही आपको बताना चाहूँगा। एक गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि कुछ लोगों को पीलिया रहता है, उनको कोई लक्षण नहीं रहते हैं, ना उनको भूख भी सही लगती है, खाना भी सही खाते हैं, पर उनका जब भी वो LFT कराते हैं तो उनका बिलिरुबिन थोड़ा बढ़ा रहता है, 2-3-4 के अराउंड रहता है, और एंजाइम्स नॉर्मल रहते हैं और कोई परेशानी नहीं रहती। ऐसे मरीजों में यूजुअली, और इनकी एक टिपिकल हिस्ट्री होती है कि जब भी ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं या खाली पेट रह जाते हैं, फास्टिंग या व्रत रहते हैं, तो आँखों में पीलापन आ जाता है। तो ऐसे मरीजों को यूजुअली गिलबर्ट सिंड्रोम होता है। अब गिलबर्ट सिंड्रोम में के मरीज़ों को कोई ऐसा सच इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आगे चल के भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली बीमारी है। हाँ, पर उनको कुछ परहेज़ रखना होता है, जैसे कि उनको ये हर्बल मेडिसिन नहीं लेनी होती, शराब नहीं पीना होता है, अगर क्योंकि उनको नुकसान करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बस इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।
so that more and more people can get the knowledge and get aware about these common health issues and myths. Thank you very much.